उचित दर की दुकान की बहाली को लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने तहसील मुख्यालय पहुंची पूर्व कोटेदार ने पूर्ति निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला तहसील लहरपुर क्षेत्र की ग्राम कल्ली का है। यहां के निवासिनी पूर्व कोटेदार रेखा देवी पत्नी संजीत का आरोप है कि उनके कोटे की दुकान का निरस्तीकरण वर्ष 2018 में कर दिया गया था, जिसके चलते पीड़िता रेखा देवी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें 7 मार्च 2022 को याचिका स्वीकार कर 2 माह के अंदर आदेश पारित करने के निर्देश उप जिलाधिकारी लहरपुर को दिए थे, जिसके उपरांत पीड़िता ने उच्चतम न्यायालय की प्रति दी थी। आरोप है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मनीष विक्रम द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। रेखा देवी के पति संजीत कुमार ने इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। 2017 में मेरी दुकान चल रही थी, 2017 में जून में चली गई थी। उसके संदेश में हाई कोर्ट में आर्डर मेरा चल रहा था, हाई कोर्ट से आर्डर हुआ 2022 में। उसके बाद मैंने आर्डर लाया और मार्च में आर्डर लाया था। मार्च के बाद 4 महीने हो गए हैं। यारों रोज डिलीट ढांचा देता रहा है, बस पैसा डिमांड करता है कि पैसा दे दीजिए और दुकान बहाल कर दूंगा। मगर कल एक काहे की दुकान है आपकी? कोटे की एक चिट जारी किया, कहीं एसडीएम के सामने पेश होना है, तो अपने बयान शपथ पत्र में बयान दिया और अपनी वाइफ को लेकर आया। मेरी वाइफ को जब एसडीएम आज मिले नहीं तो यारों ने से फ़ोन किया, यारों ने बुलाया, अपनी ज़बरदस्ती करने लगा, अपने आप लिख के बयान और दस्तखत करवाने को कहने लगा। इसी के सहदेश में उसी ने पैसे किसने मांगे? आपने पैसे? यारों ने पैसे मांगे। यारों उसी से छीन छोरी में। कितने पैसे मांगे? कुछ 50,000। 50,000 रुपये मांगे। क्या बता रहे थे? बता रहे थे यही कि कागज, फिर कहने लगा दस्तखत करिए, इस पर दस्तखत करिए। अपने आप बयान लिखा, उसने कहने लगा इस पर दस्तखत करो, तो वाइफ ने मेरी दस्तखत नहीं किया। फिर कागज वाइफ से छीनने लगा तो वाइफ से ने ही उसे हुआ। अच्छा। तो दुकान चला रहे हैं आप कोटे की? संजीत कुमार ग्राम सभा कल्ली में चला। रेखा देवी पत्नी संजीत कुमार। उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आरोप है कि रेखा देवी को ऑफिस में बुलाया गया। पीड़िता व उसका पति जब सप्लाई ऑफिस पहुंचा तो पूर्ति निरीक्षक ने सादे कागज पर रेखा देवी के हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। महिला द्वारा मना करने पर पूर्ति निरीक्षक मनीष विक्रम नाराज हो गए। उधर मामले में पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने शिकायती पत्र रेखा देवी के प्रति संजीत कुमार की तरफ से कोतवाली प्रभारी को दिया गया। प्रकरण में पूर्ति निरीक्षक मनीष विक्रम का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। रेखा देवी द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं, अनर्गल हैं और बेबुनियाद हैं। रेखा देवी 2017 में ग्राम पंचायत कल्ली विकासखंड सकरन की पूर्व कोटेदार थी, जिनकी 2017 में ही तत्कालीन अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और 2 माह का मट्टी का तेल बेच डालने के कारण उनके खिलाफ 3/7 में FIR करते हुए उनकी दुकान निरस्त की गई थी। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रेड की गई थी, जिसमें कोर्ट ने रिमांड आदेश किया था। उनको फिर से सुनवाई का एक अवसर दिया गया था। उसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा 15 तारीख को पत्र जारी करते हुए उनको दिनांक 17 को 10 से 12 के बीच में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। आज 12 बजे मैं कार्यालय में काम कर रहा था तो उनके पति श्री संजीत कुमार द्वारा फ़ोन किया गया और ये कहा गया कि सर SDM साहब का चैम्बर नहीं खुला है, आज वो कहीं ड्यूटी में हैं और आप सुनवाई कर लीजिए, हम लोग सुबह से परेशान हैं। फिर वो उसके बाद ऊपर हमारे कार्यालय में आए और उन्होंने जो जवाब अपना वो पहले से शपथ पत्र टाइप करके लाए थे वो लिखा और वो लाके दिया कार्यालय में जमा करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि और कोई साक्ष्य या अभिलेख आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा इससे पहले आप कब आए थे? उन्होंने बताया कि 2018 में मुझे एक बार और सुनवाई के लिए बुलवाया गया था, तब मैं उपस्थित हुई थी, उसके बाद आज आई हूँ। तत्प्रभाव से उसका मैं बयान मैंने नोट किया और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया। कहा कि मैं किसी को इसमें और 2-4 लाइन बढ़ाइए कि मैं इसके बाद भी 3-4 बार आई हूँ। मैंने कहा बता दीजिए किस दिन आई हैं, उसको मैं डाल देता हूँ आपके बयान में। उस पर वो कहे कि नहीं मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगी। हमको अपना कागज़ वापस लेके जाने लगी और फाइल मेरी जांच पत्रावली को छीनने का और फाड़ने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उप जिलाधिकारी महोदय को तत्काल दूरभाष पर दे दी गई और जिला पूर्त अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया है और संबंधित थाने को भी
लिखा पढ़ी में एप्लीकेशन भेज दी गई है, एसडीएम साहब को भी भेज दी गई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।